अभी करेक्ट फॉर्म के बारे में चर्चाएं चल रही थी, कल 2 पेपर हल करवाए थे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। आज एक पेपर और देखते हैं अपन। नंबर 1 देखिए, हेमंत कम हियर एवरेज वीकेंड। अब इसको सबसे पहले किससे पकड़ेंगे अपन? इसकी एडवर्ब से। एडवर्ब को क्या इसमें देखिए, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में। ये क्या है कि रेगुलर एक्शन हो गया, हर सप्ताह के अंत में आता है, तो क्या हो गया रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन किस में आता है? नियमित जो कार्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो हेमंत यहाँ सबसे पहले किसके पास आएंगे? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या बता रहा है? सिंगुलर। वर्ब इसमें कौन सी होती है? प्लूरल। इसको सिंगुलर बना दो, क्या हो जाएगा? कम्स। नेक्स्ट देखिए, यू नॉट फिनिश द स्टोरी येट। इसमें एडवर्ब है अपने पास येट। येट किस में आता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में येट आता है। और ये हमारे पास सेंटेंस भी कैसा है? नेगेटिव। नॉट फिनिश दे रखा है इसमें। तो यू, अब अपने को पता लग गया ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लेते हैं? हैज, हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यू कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा? हैव नॉट फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर बी ए बिग बेनियन ट्रीज। अब देखिए ये वंस, ये पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है। तो वंस अपॉन ए टाइम किसकी बात है? भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस का एक्शंस है। और इसमें वर्ब में क्या दे रखी है? बी। और इस बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है? इज, एम और आर। और पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। और इसकी थर्ड फॉर्म के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? बीन। और जब हमारे पास सेंटेंस ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट का, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या काम में लेंगे? वाज और वर। अब बात किसकी है? अकॉर्डिंग टू नाउन, ए बिग बनियान ट्रीज, एक बड़ा। तो एक आ गया तो बी की पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी इसमें? सिंगुलर के लिए वाज। देयर वाज ए बिग बनियान ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट। हमें इस एडवर्ब, इसको किससे पहचानेंगे? इसकी एडवर्ब से। एडवर्ब क्या है इसमें? लास्ट नाइट। और ये लास्ट नाइट किसको बता रहा है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ में क्या काम में लेते हैं? क्रिया की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ इसमें क्या कर देंगे? फिनिश। फिनिश की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? फिनिश्ड। ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ यू रन फास्ट यू कैच द बस। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ, यदि तुम तेज दौड़ो तो बस को पकड़ सकते हो, संभावित है। तो एक अगर कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रेजेंट, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। तो ये इसमें रन क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, तो दूसरा किसमें होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट में। और फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं? सेल और विल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो यू के साथ में हम क्या लेंगे काम में? विल कैच द बस। नेक्स्ट देखिए, दे प्ले देयर डिबेट्स नेक्स्ट वीक। अब दे प्ले देयर डिबेट्स नेक्स्ट वीक किसको शो कर रहा है? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या करेंगे? विल प्ले। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। अब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट टाइम, ऐसे के साथ में हमें जो टुमारो या आने वाला समय, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ जो भी आ जाते हैं, तो ये किसको? टुमारो किसको शो कर रहा है? फ्यूचर टेंस को। और एट दिस टाइम, इस समय, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, क्योंकि ये एट दिस टाइम टुमारो किसको शो कर रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को।
नेक्स्ट देखिए, इफ शीतल इनवाइट मी, कंडीशनल सेंटेंस है, और दूसरे सेंटेंस को देखिए, वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म किसमें आ गई, वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये विल का पास्ट क्या है, वुड, और हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यदि मुझे शीतल इनवाइट करती तो मैं वहां उपस्थित, उस पार्टी में उपस्थित होता। तो शीतल हैड इनवाइटेड मी। नो नेक्स्ट देखिए, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल। इसमें देखिए वाइल के साथ, वाइल क्या है, कंजक्शन, और दूसरा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। पहले वाले सेंटेंस में क्या दे रखी है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और व्हेन वाइल और एज का जब कंजक्शन आता है तो दूसरा सेंटेंस किस में चलता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही ब्रोडेड बस, तो ही वाज ब्रोडिंग बस। नेक्स्ट देखिए, प्लीज अवॉइड टेक हियर, कृपया यहाँ बात करने को आप टालिए। इट इज ए लाइब्रेरी, ये क्या है, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में ये है प्लीज अवॉइड, इसमें क्या आएगा, प्लीज अवॉइड टॉकिंग, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, टॉकिंग हियर, यहाँ बात करने को टालिए, तो इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, टॉकिंग। तो ये अपने पास बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे, अपन ने हल करवाए हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहला ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन ही ये मिलेगा कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इनका अभ्यास करें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पूछें।